ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की है। इस दौरान खाड़ी के तनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात की है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान खाड़ी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, मौजूदा हालात और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में तनाव और कूटनीतिक गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने ईरान का दौरा किया था। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे। हालांकि उन्होंने इस दौरे में यूएस से सीधी बातचीत से साफ इनकार किया है। यूएस, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के फिर से मंडरा रहे बादलों के बीच शांति की कोशिशें भी जारी हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। उनकी इस यात्रा से ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के प्रयासों का संकेत मिला है। हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनका स्वागत किया। हालांकि ईरान ने आगे होने वाली शांति वार्ता में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के बाद अमेरिका से भी स्पेशल दूत इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अगर जरूरत होगी तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। पश्चिम एशिया में जारी टकराव के बीच एक बार फिर बातचीत की उम्मीदें बढ़ने लगी है। कुछ मुद्दों को लेकर ईरान और अमेरिका अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसे लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि प्रेसिडेंट ने स्पेशल दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर को दोबारा इस्लामाबाद भेज रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस मीटिंग से पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगे और जरूरत पड़ने पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। विदेशी नेताओं के पाकिस्तान के दौरे को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरानी प्रतिनिधियों के बाद अब अमेरिकी अधिकारियों के भी आने की खबर है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची देर रात पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनके राजधानी पहुंचने के बाद पूरे इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेड जोन की ओर से जाने वाली सड़कों पर चेक पॉइंट स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स को प्रमुख चौराहों और सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूतों के भी इस्लामाबाद पहुंचने की खबर है। इससे पहले भी इस्लामाबाद टॉक के दौरान इस्लामाबाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गालिबाफ को लेकर इजरायली मीडिया के दावों का ईरान ने खंडन किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वो एक खुदा एक नेता को मानने वाला देश है। इजरायली मीडिया में आंतरिक मतभेद के दावों के बीच ईरान ने गालिबाफ के वार्ता दल से इस्तीफा देने की खबरों का खंडन किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के संसद अध्यक्ष अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष संपर्कों की देखरेख कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उस भूमिका से खुद को अलग कर लिया है। इन विवादों के बीच ईरान ने अपनी आंतरिक एकजुटता को मजबूत करने के लिए एक खुदा, एक राष्ट्र, एक नेता का नारा बुलंद किया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया है। ये कार्रवाई पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े $344 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। ये कदम पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये कार्रवाई ईरान की फंडिंग क्षमता को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई है। बेसेंट ने कहा कि ट्रेजरी विभाग तेहरान की फंड जनरेट करने, ट्रांसफर करने और वापस लाने की क्षमता को व्यवस्थित रूप से कमजोर करता रहेगा। एजेंसी ने ईरान से जुड़े कई क्रिप्टो वॉलेट्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में 2 टैंकर को जब्त किया है, जब वो ईरानी तेल को लेकर चुपके से चीन की तरफ बढ़ रहे थे। फिलहाल वो अमेरिकी सेना के कब्जे में है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जारी तनाव अब समंदर की लहरों पर जा पहुंचा है। अमेरिका की तरफ से तेल के 2 टैंकर जब्त किए जा चुके हैं। भारत और साउथ एशिया के बीच बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में
एमटी टिफानी और फिर एमटी मैजेस्टिक नाम के 2 टैंकर्स को अमेरिकी सेना ने पकड़ा जब ये ईरानी तेल को लेकर चुपके से चीन की तरफ बढ़ रहे थे। फिलहाल वो अमेरिकी सेना के कब्जे में है। जब्त किए गए 2 तेल टैंकरों और उसमें बड़ी मात्रा में मौजूद ईरान के कच्चे तेल के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बिंत जेबिल क्षेत्र में हिजबुल्लाह के 6 सशस्त्र लड़ाकों को मार गिराया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बावजूद तनाव बना हुआ है। इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव के बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच भीषण संघर्ष जारी है। हालिया घटनाओं में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हताहत होने की खबरें सामने आई। इजराइल ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 6 लड़ाकों को मार गिराया। जानकारी के तहत ये घटना बिंत जबील इलाके में हुई है, जहां दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। वहीं हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। उसने कहा कि कंतारा कस्बे के पास एक इजरायली सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल में हुए पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। कमिश्नर ने लापरवाही के आरोप में 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर जिले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। पहले चरण के मतदान के दौरान लापरवाही को लेकर आयोग ने 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित किए गए पुलिस अधिकारियों में एसएसपी और एसडीपीओ भी शामिल है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने पहले चरण के चुनाव में कथित तौर पर पक्षपात किया। आयोग ने निर्देश दिया है कि इन सभी 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। आयोग ने निर्देश दिया है कि इस कार्रवाई को तत्काल लागू कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पश्चिम बंगाल पहुंचे तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के घाटों के दौरे पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें बिहार याद नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यहां बिहारी और बंगाली सब एक हो गए हैं। अब ममता बनर्जी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के घाटों के दौरे पर तंज किया है। इस दौरान तेजस्वी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के साथ प्रवर्तन निदेशालय का एक्शन भी जारी है। राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में पीडीएस घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोलकाता, बर्धमान और हावड़ा के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने सरकारी गेहूं की हेराफेरी कर गरीबों के लिए आने वाले राशन को कम दामों पर खरीदा और अवैध तरीके से खुले बाजार में बेच दिया। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसे चुनाव से लेकर जोड़ रही है। उनका कहना है कि जहां चुनाव होता है वहां केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने के लिए पहुंच जाती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होने लगा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी का जोश हाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी में आने वाले नेताओं का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आप जिस प्रकार से सपने दिखाकर सत्ता में आई थी, उस पार्टी ने जनता से विश्वासघात किया है। ऐसे में धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होना स्वाभाविक है। एंटी करप्शन का नकाब ओढ़कर राजनीति करने वालों का पर्दा हटने लगा है। इस मौके पर फडणवीस ने गैर मराठियों का मुद्दा उठाया। यूपी के गाजीपुर की घटना पर अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी भी आक्रामक हो गई है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के महिला प्रेम पर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नाबालिग बेटी की हत्या का मामला राजनीतिक रूप लेने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी सरकार अत्याचारियों को संरक्षण दे रही है। प्रियंका का आरोप है कि एक लड़की की हत्या के मामले में पहले केस दर्ज होने में आनाकानी करी गई। उन्होंने कहा कि उन्नाव हो, हाथरस हो या प्रयागराज हो या गाजीपुर, जहाँ भी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, बीजेपी अपनी पूरी सत्ता के साथ पीड़िता के खिलाफ अत्याचारियों के साथ खड़ी हो गई।
गाजियाबाद में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर राजनीतिक हलके में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद की राजनीति में उस समय सनसनी फैल गई जब यूथ कांग्रेस के निर्वाचित जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी पर जानलेवा हमले की खबरें सामने आई। पिछले 4 दिनों से जिला अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार जब आसिफ सैफी अपने घर लौट रहे थे तभी संजय नगर में पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। 3 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने बेसबॉल बैट और धारदार हथियारों से हमला किया। घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में बोरवेल में फंसे मजदूर के शव को बाहर निकाल लिया गया है। करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड के गड्ढे में फंसे मजदूर का शव बाहर निकाल लिया गया है। करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मृतक मजदूर मनोहर का शव निकाल लिया गया। इसके बाद जिला अस्पताल भेजा गया जहां चिकित्सकों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राहत बचाव दल को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे कांगड़ी गांव में एक निर्माणाधीन मकान में नल का बोरिंग करते हुए मजदूर मनोहर गड्ढे में दब गया था। राजस्थान के सलूम्बर जिले में रहस्यमय बीमारी का संकट गहराता जा रहा है। गंभीर बीमारी के लक्षण मिलने के बाद कमेटी गठित कर दी गई है। सलूम्बर जिले में रहस्यमय बीमारी का संकट गहराता जा रहा है। कुंडा गांव में शुरू हुई उल्टी, शरीर में जकड़न और सीजर जैसे लक्षणों के बाद 2 बच्चियों ने महज 2 घंटे में ही दम तोड़ दिया। हालांकि अब इन मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 मेडिकल टीमें गठित की है, जिसके बाद घर घर जाकर बच्चों की जांच, ब्लड सैंपलिंग और सर्वे कर रही है। उधर पशुपालन विभाग भी सक्रिय होकर पशुओं के सैंपल ले रहा है ताकि बीमारी के संभावित कारणों का पता लगाया जा सके। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खाकी को शर्मसार करने का वीडियो सामने आया है। नशे की हालत में एएसआई चौकी के अंदर अर्धनग्न अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहा है। गुना जिले के बांसाहेड़ा चौकी प्रभारी का अर्धनग्न वीडियो वायरल हो रहा है। चौकी कक्ष में प्रभारी का नशे की हालत का वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। चौकी परिसर के भीतर नशे में धुत होने की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये वीडियो उस समय का है जब एएसआई जगदीश जाटव चौकी कक्ष में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मऊ में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार रांची में अपनी पुत्री की शादी कराकर घर लौट रहा था। मऊ जनपद के थाना दोहरी घाट क्षेत्र अंतर्गत बरसातपुर अहिरानी हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा उस समय हुआ जब एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जाकर ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि उक्त परिवार रांची में अपनी पुत्री की शादी संपन्न कराकर वापस लौट रहा था। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में देर रात 4 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात आग लगने की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि समय रहते इमारत में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है। दिल्ली के शकूर बस्ती में भी आग का तांडव देखने को मिला है। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम पर देर से आने के भी आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे कॉलोनी इलाके में देर रात लगी भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में 350 से अधिक झुग्गियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, जिससे सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए।
स्थानीय लोगों के अनुसार आग की शुरुआत एक झोपड़ी में शॉर्ट सर्किट से हुई बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने आसपास की पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। घनी आबादी और झुग्गियों की नजदीकी की वजह से आग पूरी तरह से फैलती चली गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 31 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंतरिम जमानत के बाद सलीम वास्तविक पुलिस को चकमा दे रहा था। 1995 के किडनैपिंग और मर्डर केस में फरार चल रहे आरोपी सलीम वास्तविक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपने विवादित बयानों और यूट्यूब वीडियो के कारण चर्चा में रहा सलीम को पुलिस की तलाशी थी। दरअसल 1995 में एक कारोबारी के 13 साल के बेटे का अपहरण हुआ था। इस मामले में गिरफ्तार सलीम ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद सलीम फरार हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद हत्याओं का दौर जारी है। ताजा मामला भागलपुर का है, जहां दिन दिहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। भागलपुर के नवगछिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सौरभ अपने दोस्तों के साथ हुंडई कार से भागलपुर आ रहा था। इसी दौरान जगतपुर के पास पल्सर बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनकी कार को रोक लिया। कहासुनी के दौरान अपराधियों ने उनके सीने में गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद दोस्तों ने घायल सौरभ को तुरंत मायागंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्लोबल पॉप सिंगर रिहाना एक बार फिर भारत पहुंची है। इस दौरान वो मुंबई के एक ब्यूटी इवेंट में नजर आई। ग्लोबल आइकन रिहाना इस समय भारत के दौरे पर है। अचानक मुंबई पहुंची रिहाना को पहले एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, बाद में वे एक ब्यूटी इवेंट में नजर आई। उनकी ये झलक देखते ही लोग काफी एक्साइटेड हो गए। जैसे ही उनका वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। टाइट सिक्योरिटी के बीच वे अपने चाहने वालों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। इस दौरान मुस्कुराकर वो पोज भी देती नजर आई। उनके फैंस के लिए ये एक सरप्राइज विजिट है, क्योंकि किसी को पहले से उनके आने की जानकारी नहीं थी। संजय दत्त इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म खलनायक रिटर्न्स को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक समारोह के दौरान फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया। 1993 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म खलनायक में संजय दत्त ने बल्लू का आइकॉनिक किरदार निभाया था। अब वो एक बार फिर इस कैरेक्टर में बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार है। मुंबई में एक इवेंट के दौरान फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया। इस मौके पर फिल्म एक्टर संजय दत्त, उनकी पत्नी मान्यता दत्त, डायरेक्टर सुभाष घई समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर अक्षा कंबोज की कंपनी एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट ने फिल्म मेकर सुभाष घई से इस आइकॉनिक फिल्म के दूसरे पार्ट के राइट्स को खरीद लिया है। और आधा मिनट पूरी खबर में फिलहाल इतना ही।